और इस बीच चीन को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन के सैनिकों में फिर झड़प की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। देखिए 29 और 30 अगस्त की रात को सैनिकों में झड़प हुई। ये मामला इसलिए और बड़ा और गंभीर हो जाता है क्योंकि 15 जून की रात गलवान में जो हुआ था उसके बाद भारत और चीन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि दोनों देशों के बीच हालात सुधरे। अलग अलग स्तर पर बातचीत हो रही थी, लेकिन अगर 29 और 30 अगस्त की तारीख को एक बार फिर ऐसा हुआ है तो यकीनन ये दो देशों के रिश्ते में एक बहुत बड़े तनाव की खबर है, एक बहुत बड़ी घटना की खबर है। भारत और चीन के सैनिकों में फिर झड़प हुई है। 29 से 30 अगस्त को चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, ये खबर अभी मिल रही है। हालांकि ये भी शुरुआती जानकारी हमें मिल रही है। इस पर डिटेल के लिए, पुख्ता खबर के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, लेकिन सबसे विश्वसनीय खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। इसीलिए आपको ये बता दें कि अभी ये शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या डिटेल्स है? कहा जा रहा है पेंगोंग झील इलाके में ये झड़प हुई है, किस तरह से चीनी सैनिक दाखिल हुए, इस बारे में कोई अपडेट? जी, फिर से एक झड़प हुई है पेंगोंग झील इलाके में, और जो साउथ बैंक है लेक का, जहां पर अभी तक कोई भी तनाव नहीं नोटिस किया गया था, वहां पर भारतीय सेना का अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है कि 29 की रात और 30 तारीख की सुबह जो है एक वारदात हुई, जहां पर फिर से स्टेटस को बदलने की चीन की तरफ से कोशिश की गई थी। और इसके चलते भारतीय सेना ने भी अपना मोबिलाइजेशन बहुत जल्दी किया, और भारतीय सेना इसको प्रीएम्प्ट कर रही थी, इस किस्म के एक्शन को, ऐसा भी कहा गया है ऑफिशियल स्टेटमेंट में। और उसके चलते अब इस वक्त आज सुबह एक फ्लैग मीटिंग चल रही है ब्रिगेड कमांडर लेवल की चुशुल पे। यही संभावना है कि मुद्दा यही होगा कि किस तरह इस तनाव को फिर से रोका जा सके, क्योंकि देखिए 4 महीने होने को आए हैं जब से तनाव रहा है पूर्वी लद्दाख में। मई में शुरू हुआ था, बहुत सारे राउंड्स हो चुके हैं, अलग स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी चीन की सेना पीछे नहीं हटी है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मंजीत, अभिषेक की बात को आगे बढ़ाते हुए ये प्रीएम्प्ट किया जा रहा था कि इस तरह का इस इलाके में झड़प हो सकती है, ऐसे में जो भारतीय सैनिक हैं जाहिर तौर पर तैयार होंगे इस तरह के सिचुएशन से दो चार होने के लिए। क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से चीनी सैनिक दाखिल हुए इस इलाके में? नेहा, 2 स्तर पर चीन की तरफ से कोशिश हुई है। एक हवाई स्तर पर भी चीन ने अपनी तैनाती वहां पर की है, अपने GF-20 जो लड़ाकू विमानों को दोबारा तैनात किया। दूसरी जो जमीन पर जो घटना हुई है वो 29 और 30 की रात की घटना है, जब चीनी सेना जो PLA है उसने जो पेंगोंग शो का सदन इलाका है, यानी कि चुशुल, जहां पर बातचीत इस वक्त चल रही, उस इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश की। वहां पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसने वायलेशन की कोशिश की, अंदर घुसने की कोशिश की, और उसको रोका गया है। वहां पर भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई में अपने जो टैंक हैं उसकी तैनाती की है। इसके अलावा सैनिक वहां पर आगे बढ़े हैं, और फिलहाल की जानकारी के मुताबिक अभी इस वक्त भी वहां पर काफी तनाव है, और उस तनाव को फिलहाल खत्म करने के लिए वहां पर जो ब्रिगेड स्तर की बातचीत है चुशुल में वो चल रही है। लेकिन इस बार सीधे तौर पर ये दूसरी बार है जब गलवान की घटना के बाद चीनी सेना ने, PLA ने सीधे तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति है उसको बदलने की कोशिश की है, यानी कि वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश की है, वहां पर जो पोस्ट है। और इस वक्त भी अगर हम पेंगोंग शो की बात करें तो फिंगर 5 पर चीन बैठा हुआ है, लेकिन अब दूसरे इलाके में, यानी कि जो दक्षिण सदन इलाका है पेंगोंग झील का, क्योंकि काफी लंबी ये झील है, 130 किलोमीटर लंबी झील है, और इसके चुशुल वाले इलाके की तरफ चीनी सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जो एक तरह से इस गलवान की घटना के बाद दूसरी बड़ी घटना है चीन की तरफ से भारतीय सरहद में घुसपैठ की। मंजीत, ये बताइए, जब 15 जून की रात जो गलवान की घटना हुई थी उसके बाद से दोनों देशों के बीच में हालात सुधारने के लिए भी कई स्तर की बैठकें और बातचीत हुई। हालांकि इस बीच भारत ने अपनी तैयारियों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन क्या कोई अंदाजा अभी इस बात का कि ये जो झड़प हुई, ये झड़प किस लेवल तक पहुंची है? देखिए, अभी जो आधिकारिक तौर पर सेना की तरफ से कहा गया उसमें 29-30 का जिक्र किया गया है। मीनाक्षी, जब पेंगोंग शो के चुशुल का जो इलाका है, सदन
झील का जो इलाका है वहां पर चीनी सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पर तैनाती है दोनों तरफ जो वहां पर ये वायलेशन हुआ। इसके साथ मैं ये भी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि अभी जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक चीनी सेना ने दूसरी तरफ अपनी जो हवाई ताकत है उसको भी बढ़ाया है। वहां पर दोबारा तनाव गलवान की घटना के बाद जब दोनों सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट की बात की थी, पीछे हटने की बात की थी, उसके बाद चीनी सेना कुछ इलाकों में पीछे हटी कि उसके जो चाहे हवाई लड़ाकू विमान हो, और दोबारा चीनी सेना ने अपने JF-20 जो लड़ाकू विमान है उनकी भी वहां पर तैनाती की है। और दूसरी तरफ जमीन पर ये गलवान की घटना के बाद मीनाक्षी बड़ी एक तरह की घुसपैठ चीनी सेना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो ताजा हालात है उसको बदलने की चीन की तरफ से ये कोशिश है। तो काफी गंभीर मामला है और इस वक्त भारतीय सेना भी उसको इस मौके पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहां पर तैनाती की गई है, चाहे हम भारतीय सेना के जो टैंक हैं वो भी आगे बढ़ाए गए हैं, सेना की जो मौजूदगी है उसको भी और मजबूत किया गया है। हालांकि अभी किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही कि इस घटना में किसी तरह के दोनों तरफ के क्या जवान घायल हुए हैं, उसको लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। सेना की तरफ से आधिकारिक उसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक वहां पर बातचीत चल रही है चुशूल में, जहां पर कोर कमांडर और ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत होती है।